आप सबको फिर से मेरा चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी सियांग नदी को लेके बहुत लोग धरना करके बिता हुआ है और बहुत लोग उसको नहीं बनाने देने के लिए प्रोटेस्ट करते हुए देखा जा रहा है हम लोग न्यूज़ में और बहुत सा सोशल मीडिया में कि डैम नहीं बनना है। डैम बनेगा तो हम लोग का मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जो कल्टीवेट होता है, जो आपका अनाज उगता है, खाना पीना बनाता है, तो इसको लेके हम लोग का यहाँ अरुणाचल में बहुत सा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो शायद बाकी कुछ लोग पता नहीं होगा, इंडिया के लोग सोचते हैं कि डैम बन रहे हैं, अच्छा बात है। हम लोग का यहाँ भारत में भी नॉर्थ ईस्ट को गवर्नमेंट इतना मतलब अभी देख रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आके तो इतना मेगा डैम, बहुत बड़ा वाला डैम बन रहा है, ऐसा बोल के सबका ख्याल आ रहा है दिमाग में। उसके बाद आसाम के वाले लोग भी बहुत खुशी है कि डैम बन रहा है। डैम बनने के बाद हम लोग का नोटिस पे भी एक नाम रह जाएगा। असम के लोग भी बहुत खुशी हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स बोलना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत से सोशल मीडिया में देखते हैं, और ये तो अभी की बात नहीं है, ये बहुत 2-3 साल 4 साल का बहुत पहले का ही बात है, ये जो डैम बना है सियांग नदी में। तो इस विषय में ऐसे ही मैं आप सबके साथ थोड़ा सा आप लोग का राय लेना चाहता हूँ। उसके बाद बाकी इंडियंस, जितना इंडियन इंडियन लोग हैं हमारा भारत वर्ष का, उन सब से भी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आप सबको शेयर करना चाहता हूँ अपना बात। उसके बाद जो सियांग का, जितना अपना जो सियांग रिवर का बेल्ट, जो नदी के बेल्ट के साइड में रहते हैं, सामने में रहते हैं, उन सब से भी अभी वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जितना यूथ है, यूथ जनरेशन है, जितना पढ़ा लिखा कर बेटा है, वो लोग तो ऐसे भी आ, नेट पे देखता है। उसके बाद आपका फोन पे देखता है, उसके बाद आपका मीडिया पे सब पे देख सकता है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग तो पता नहीं होता है कि डैम बनने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। वो लोग को सिर्फ है कि अपना जो इंडिजिनस ट्राइब लोग, जो एक बिलीव होता है वो लोग का, तो उसको बचा के रखना है। उसका बाद वो लोग का खान पीन भी उसी जंगल से होता है, उसी खेत बाड़ी से होता है। उसके बाद आपका उसी चीज़ से वो लोग सब कुछ अपना ज़िंदगी गुजारता है। इन सब को भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए। हमारा भारत का जितना लोग हैं, तो कुछ कुछ लोग अम, भारत के लोग सोचते होंगे कि इतना बड़ा मेगा डैम बन रहा है सियांग नदी में हमारा भारत का, तो वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। कुछ लोग के दिमाग में ऐसे आ सकता है जो हमारा यहाँ का नेचुरल चीज़ को पता नहीं है, और जो अपना एक कल्चर होता है, अपना एक बिलीव होता है उनको लेके। तो कुछ कुछ लोग का प्रेस ब्रीफिंग भी आता है, हम भी देखता है सोशल मीडिया, वो लोग कहता है कल्चर का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, ऐसा बोलने वाला भी बोलता है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होता है, जो आपका पहाड़ एरिया में रहता है, जंगल में रहता है, लेकिन वो लोग का कहना है कि उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स से मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ पे उसको इंडियन गवर्नमेंट भी इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट भी उसको इतना आगे विकसित इंडिया बनाने के लिए इतना बड़ा मल्टी प्रोजेक्ट डैम दे के रखा है सियांग नदी को लेके। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग का क्या राय है, बस आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च किया और मैंने भी देखा, जोग्राफिकल फैक्टर को देखा, तो कुछ हद तक मुझे भी लगा कि हाँ, इससे भी कुछ प्रॉब्लम भी दे भी सकता है। मुझे भी ऐसा लगा देख के, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली अभी आप देख ही रहे हैं कि सियांग नदी को लेके बहुत सा लोग धरना देते रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सियांग नदी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो हमारा यहाँ का जितना नेचुरल रिसोर्स है, उसके बाद जितना फ्लोरा और पूना होते हैं, वो सब उस सब को डेंजर जोन में आ सकते हैं, ऐसा बोल के। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स बताना चाहता हूँ, और थोड़ा सा जोग्राफी प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। और जो पासीघाट के या तो हमारे अरुणाचल के या इंडिया के लोग देख रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरा इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर करना। उसके बाद थोड़ा सा मुझे आप लोग भी अपना राय बता कर देखना, मैं किस चीज़ को लेके बोल रहा हूँ, क्या मेरा जो बोला वाला गलत है कि नहीं है, मेरा जो सोच है गलत है कि नहीं है। मतलब मैं किस ऐसा सोच रहा हूँ तो शायद मेरा गलती भी हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करके मुझे बताना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो सियांग नदी होते हैं वो सबसे पहले तो आप लोग को पता है हिमालय पर्वत से निकलते हैं, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बोला था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसका डिटेल्स से मैं आप लोग को थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो सियांग नदी होता है वो आपका हिमालय पर्वत से निकलता है। उसके बाद हिमालय पर्वत से होके आपका जो तिब्बत, जहाँ पे चाइना लोग बहुत बड़ा एक मल्टी प्रोजेक्ट डैम चाइना में भी है, जो बहुत बड़ा है, जो
तिब्बत पे बना है, अभी तो चाइना है। तो तिब्बत से होने का तो बस एक युग टर्म आते हैं, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद सबसे पहले जो इंडिया में नदी जो एंटर होते हैं बहुत छोटा छोटा स्ट्रीम को लेके, तो सबसे बड़ा नदी सियांग नदी होते हैं। तो सबका मानना ये है कि वहाँ पे बहुत बड़ा डैम बन रहा है बोलता है। और कुछ लोग का कहना है कि चाइना जब वार करेंगे, उसके बाद जब चाइना पे जब वाटर वाटर वार चिरेंगे, तो जो सियांग नदी पे जो डैम बनेगा वो एक सील का तरह काम करेगा। ऐसा बोलने में मतलब बहुत सुना है मैंने कि सियांग नदी का वो सील जो उसके लिए काम करेगा। उसके बाद अगर चाइना वाटर वार अगर चेयर देने से आपका तिब्बत का जो डैम है उसका पानी को खोल देने से जो सियांग नदी पे आपका जो डैम बनेगा उससे उससे प्रोटेक्ट होके मतलब वाटर वार जो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद जितना प्लॉट आना था उतना प्लॉट नहीं होके प्लॉटिंग नहीं होके मतलब वहाँ पे प्रोटेक्ट कर देगा बोला। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर चाइना वाटर वार चेयर देंगे तो वो नदी इतना बड़ा बहाव को सह पाएगा बोल के ना, सह पाएगा मुझे तो बिल्कुल लगता नहीं है। मतलब मेरा खुद का सोच है, आप लोग का क्या है मुझे पता नहीं, आप लोग क्या सोचता है। तो सहेगा बोल के सब ऐसा सोचता है। तो इनकेस आप लोग सोच के देखिए, अगर वो डैम जो आपका वो जो चाइना अगर इनकेस वाटर वार चेयर के अगर वो पानी उसको नहीं सेव पाएगा, उसके बाद ओवरफ्लो हो जाने से वहाँ का जितना सामने का एरिया का आदमी लोग बेच रहा है, जितना विलेज में बेच रहा है, वो लोग को कितना इफेक्ट पड़ सकता है उसको आप लोग भी सोच के देखिए एक बार ना। कि इन केस ऐसा हो जाएगा, अगर ज़रा प्लॉट होगा चलो मानता है, बाकी लोग जैसे कि आसाम हो गया, उसके बाद वो नदी तो सियांग नदी तो जाके ब्रह्मपुत्र से मिलते हैं, चलो उन सब में प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो लोग सब बच जाएगा क्योंकि यहाँ में इतना बड़ा डैम बन जाएगा। हाइड्रो पावर का साथ साथ तहसील का काम भी कर रहा है, तो तहसील का काम भी कर रहा है, तो हाइड्रो पावर भी है, बट वो जो चाइना का वाटर वॉर को रुकाने का भी एक जरिया है। तो इनकेस वो सील जो नहीं रुका पाएगा, उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा तेज बहाव से आके इनकेस वहाँ भी पानी पूरा फ्लोटिंग होके बच जाएगा, तो वहाँ का सामने का जो एरिया का आसपास जो आदमी रह रहा है, जो गांव विलेज बचा हुआ है, क्या वो लोग को क्या ऐसे ही मतलब पानी पानी करके वो लोग को क्या मार देगा क्या? मतलब मतलब जानते हुए भी कि अगर वाटर वार चढ़ने से वो लोग से वहाँ से बहुत सा जान जा सकता है, ऐसा सोचने को भी सोच सकता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, जैसे कि वार हो जाएगा वाटर वार चढ़ने से, पानी छोड़ने से, वो तो ओबियसली का बात है कि जो सियांग नदी में जो डैम बन रहा है वहीं पे ही जाके रुकने वाला है। तो वहाँ से अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वहाँ से जितना विलेज एरिया का है वो लोग का सिर्फ मतलब जान को देने से क्या बाकी इंडियंस को खुशी रहेगा क्या? बस ये मेरा एक सोचने वाला सवाल है, एक क्वेश्चन है। तो मैं आप सबका राय लेना चाहता हूँ कि जो हमारा वहाँ का जो सियांग बेल्ट का जितना आदमी लोग है वो लोग क्या प्रोटेस्ट करना गलत है या सही है, ये राय आप लोग देना। और जितना भी सियांग नदी का बेल्ट का स्पेशली जो बहता हुआ है, आप लोग एक बार ज्योग्राफी फैक्टर को भी देखना। उसके बाद जो हाइड्रो पावर बन रहा है उसको हाइड्रो पावर का रूप पे नहीं देख के उसको एक सील का रूप पे देख के भी आप लोग देख के देखिए कि सच में ऐसा हो सकता है क्या फ्यूचर में अगर वाटर वार छेड़ने से। तो मैं भी ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी कहीं कहीं जगह में न्यूज़ में देखा, कहीं गूगल में देखा कि देखा तो सच में ऐसा है। क्योंकि नदी का जो लहर आता है, जो आपका तिब्बत से लेके जो नदी आता है उसका वेब जो बहुत तेज़ी में आता है क्योंकि डाउन स्ट्रीम हो जाता है और डाउन में पानी और भी बहुत स्पीड हो जाता है। तो ऐसे होने के बाद बहुत स्ट्रीम मिलते हैं, छोटा छोटा स्ट्रीम मिलते हैं, लेकिन भी सियांग जो सबसे मतलब सियांग रिवर जो सबसे हेड हो जाता है मतलब पानी का जो ब्रह्मपुत्र में जाके मिलते हैं, आप लोग को पता है। तो इनकेस ऐसा होता है तो जो सियांग बेल्ट में बैठ रहा है क्या उनके लिए गवर्नमेंट जो कुछ सुविधा किया है क्या? इनकेस वाटर वार चढ़ने से कुछ प्रॉब्लम हो जाने से ऐसा कुछ है क्या? उसको भी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करना। मैं भी चाहता हूँ आप लोग का अपडेट मिले। फ्लोरा और पौना उसके बाद जितना आपका जूम कल्टीवेटर जितना होता है उसको तो शायद गवर्नमेंट लोग कंपनसेशन दिया होगा, लेकिन कंपनसेशन देने से भी जो हमारा सियांग बेल्ट में आदमी लोग बैठा है वो लोग भी शायद फ्यूचर को देख रहा होगा। जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि
इनकेस मेरा घर बार चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा, तो हम लोग भी एक रिफ्यूजी की तरह, ना इधर बैठने को जगह मिलेगा ना उधर बैठने को जगह मिलेगा। ऐसा हो के भी जो सियांग बेल्ट का जितना आदमी बैठा हुआ है, नदी के आसपास बैठा हुआ है, जो गांव में बैठा हुआ है, वो लोग का भी यही एक डर है, इनकेस सच में ऐसा प्लॉट आ जाने से सच में वो लोग का भी ऐसा जीना हराम हो जाएगा क्या, वही वो लोग का सवाल है। और वो लोग हमारे जितना यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब होते हैं, जो लोकल होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, वो लोग हमेशा जो नेचर होते हैं उससे बहुत लगाव होते हैं, उससे बहुत प्यार होते हैं। जो अपना आ, पूर्वज से करके आया है, पिताजी लोग जो खेती बाड़ी होते हैं, उसे ही हम लोग सब कुछ अपना मानते हैं। इसलिए इस वो सबको पानी में बहा देना, वो सबको सोच के शायद हमारे यहाँ के भी बहुत दुख जता रहे हैं गमन से, और बहुत पहले से ही ये प्रोटेस्ट किया है कि यहाँ पे डैम नहीं बनना है बोल के। तो बाकी इंडियंस लोग का सोच वही है कि डैम बनेगा, एक बहुत बड़ा मेगावाट डैम बनेगा तो उसमें बहुत अच्छा है, ऐसा करके बाकी लोग का सोच है। लेकिन आप लोग अगर सोच के देखिए, अगर जो मैं बोल रहा हूँ, जो चाइना और इंडिया का अगर वाटर वार चलेगा, चलने के बाद इनकेस वो सील का तरह काम करने वाला वो जो डैम बन रहा है सियांग नदी पे, क्या वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या सियांग नदी का लोग वहाँ पे ऐसे बेवजह नहीं मारा जाएगा? वो भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वहाँ पे सील नहीं बन के चाइना अगर वाटर वार चलता भी है बोलने से, जितना जो नदी का रास्ता होता है, जो नदी का लहर का जहाँ से उसका जाना होता है, वहाँ से जाने से इतना नुकसान तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा लगता है लॉजिक से। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताने का ज़रूर कोशिश करना। मैं होप करता हूँ मेरे बाकी इंडियंस लोग को, आप लोग इस चीज़ को आप लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, आप दूसरे के लिए भी सोचेंगे और दूसरे की भी भलाई के लिए सोचेंगे। मैं यही आशा करता हूँ, और मेरे जितना सियांग बेल्ट के जितने लोग हैं उनसे भी मैं चाहता हूँ, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद जानने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद जितना हो सके इस चीज़ के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख के देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ वाटर वार के बारे में, वो जो हाइड्रो पावर बन रहे हैं, क्या वाटर वार के लिए बन रहे हैं या हाइड्रो पावर के लिए बन रहे हैं, आप लोग भी देख के देखना। तो मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही होगा। मैं बस अपना जो मन का क्वेश्चन था आप सबके सामने रखा, और आप सबसे जानने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। थैंक यू।